श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी मनोकामना को लेकर ना, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। काफी लोग के मैसेज आए, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारी जो मनोकामना है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपकी तो मनोकामना पूरी होगी होगी, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में खुशियां बनी रहेंगी। कुछ भी नहीं करना, बस आपको लाल कपड़े में 5 बेलपत्र बांध करके रख देना है। आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है कि आपको लेना है एक लाल कपड़ा, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई चीज लो, जरूरी नहीं है कि वो चीज नया ही होना चाहिए। आप चाहो तो पुराना भी ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपको मैंने 5 बेलपत्र दिखाई है ना, उस 5 की पांचों बेलपत्र को इस लाल कपड़े के पास में रख देना, ठीक है ना। अब यह लाल कपड़ा बिछा के रखोगे कहां पे, आपको अपने घर में, ठीक है ना। मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। आपको अपने घर में कोशिश करना, जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कुछ लोगों के घर में आंगन होता है ना, ऐसे ही अगर आपके घर में आंगन है, या फिर आप ऐसे दिखा लो कि हमारे घर का ये मध्य बिंदु है, वहीं पे बैठ करके इस लाल कपड़े के ऊपर आपको क्या करना होगा, जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई, पहले तो 5 बेलपत्र रखोगे, है ना। बेलपत्र रखने के बाद में आपको लेना होगा खड़ा धनिया। जो खड़ा धनिया आता है ना मार्केट में, हम लोग उसको पिसवा लेते हैं और फिर उसको सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, वही खड़ा धनिया आपको लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेना, कम से कम 1 से 2 चम्मच आपको खड़ा धनिया को लेकर के और इसी लाल कपड़े के ऊपर 5 बेलपत्र के बीच में रख देना, ठीक है ना। खड़ा धनिया रख दिया। खड़ा धनिया रखने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको रखनी होगी 5 लाल फूल। क्या लोगे, 5 अब वो लाल फूल कोई सा भी हो, इसीलिए मैंने कोई फोटो नहीं दिखाई, वरना आप कंफ्यूज बहुत होते हो। आप कोई सा भी लाल फूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इतनी चीजें ले ली। अब क्या करेंगे, इस लाल कपड़े की अच्छे से पोटली बनाना। जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके विशेष हो, चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव का ध्यान करोगे, चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके इसकी लाल पोटली बनाना। अब इस लाल पोटली को यहां से उठाना है ना, उठाने के बाद में आपको लेके चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप उस लाल पोटली को लेकर के जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने पूरे घर में घूम करके, किसी भी दिन किसी भी समय उपाय कर सकते हो, पूरे घर में घूम करके अपनी मनोकामना कहते हुए उस पोटली को एक रात अपने घर में रखे रहने देना, ठीक है ना। जिस भी दिन उपाय कर रहे हो, अगले दिन सुबह सो करके उठना, स्नान वगैरह करके उस पोटली को उठा के महादेव के शिवलिंग यानी कि मंदिर में कहीं पे भी अगर आप रख करके चले आते हैं, यकीन मानिए इस उपाय को जो भी व्यक्ति चंपेश्वर महादेव के नाम से उपाय करता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही हैं, वो कामना पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। चंपेश्वर महादेव के ही नाम से हम लोग इस दूसरे उपाय को करेंगे, ठीक है ना। और ये दूसरा उपाय, आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, उसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, फिर भी दवा नहीं काम कर रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से एक धतूरे की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, धतूरा हमें मात्र 1 लेना है। अब यहीं पे काफी लोग परेशान होंगे, मेरे बहुत सारे भाई बहन, भैया हमें धतूरा नहीं मिलता तो हम क्या करें। अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है तो आपको 7 चम्मच या फिर 7 मुट्ठी लेना होगा चावल। अगर एक धतूरा मिल जाता है तब तो आपको कुछ भी नहीं लेना, बट अगर आपको धतूरा नहीं मिलता तो या तो आपको 7 मुट्ठी चावल या फिर 7 चम्मच चावल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। इतना ले लिया और फिर से हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से क्या, एक लाल कपड़े की। चाहे तो आपने धतूरा लिया हो तो उस धतूरे को रख देना, अगर आपने चावल लिया है 7 चम्मच या फिर 7 मुट्ठी तो उसको इस लाल कपड़े में रख देना, ठीक है ना। आपके घर का जो भी व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, उसके हाथों से एक बार इस कपड़े को और इसके अंदर के जो सामान होंगे उनको टच कराना, स्पर्श कराना, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में इसकी पोटली बनाना छोटी सी, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में इस कपड़े को उठाना और आपको इसको लेके चले जाना है। कहां पे जाओगे, किसी भी वृक्ष, यहां पे तो पीपल का पेड़ दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि पीपल पेड़ पे ही जाना है, किसी भी हरे भरे वृक्ष के नीचे चले
चले जाना और चंपेश्वर महादेव के नाम से उस कपड़े को पटक करके आना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको उस कपड़े को रख करके आना है, मैंने क्या कहा, आपको उस कपड़े को चंपेश्वर महादेव के नाम से पटक करके चले आना। जिस भी कारण से उस इंसान की जो बीमारियां होंगी आपके घर में ना, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है, उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, करके देखिएगा, बहुत छोटा सा और आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को करेंगे। बाकी जो पहला और दूसरा उपाय बताया वो आप कभी भी कर सकते हो, बट जो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आपको सिर्फ शुक्रवार को करना है। कैसे करना है और क्या फायदे होंगे वो आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, चलो भाई बात करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल के दाने। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। मान लीजिए कि आपके घर में धन संपदा को लेकर बहुत कमी रहती है, मां लक्ष्मी का वास घर में आपके होता नहीं है, पैसों की किल्लत ही मची है आपके घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 108 चावल का दाना लेना। कितने चावल के दाने लोगे? 108, 108 चावल का दाना लेना। लेकिन ऐसे सादा सादा चावल नहीं ले लेना। क्या करना है, आपको इस चावल के अंदर मिलाना होगा हल्दी, है ना। यहां पे पीला चंदन नहीं लेंगे, आपको हल्दी मिला करके इस चावल को क्या करना होगा, पीला। 108 चावल के पूरे दाने को पीला कर लेना है ना। अब आपके घर के आसपास में कोई भी आंवले का वृक्ष हो, कोई भी आंवले का वृक्ष हो, वहां चले जाना और आंवले पेड़ के नीचे उसी हल्दी वाले चावल को एक साथ नहीं, एक एक करके आंवले के पेड़ में जड़ में आपको ओम लक्ष्मय नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम लक्ष्मय नमः, ओम लक्ष्मय नमः, ओम लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का स्मरण करेंगे। या फिर अगर आपको यह मंत्र कठिन लग रहा है तो ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने को एक एक करके अगर आप आंवले पेड़ के नीचे शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी मां लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, करना जरूर है सभी को, भूलिएगा नहीं कोई लोग। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की। और यह उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना, कहीं बाहर मत जाना। लेकिन यह चौथा उपाय भी आपको कब करना होगा, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को। पहला और दूसरा उपाय किसी भी दिन कर सकते हो, बट जो तीसरा उपाय है और जो चौथा उपाय है वो आपको किसी न किसी शुक्रवार को करना। अब जरूरी नहीं कि जो शुक्रवार आने वाला है वही करोगे, नहीं, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इस उपाय की। जो चौथा उपाय है इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में शारीरिक कष्ट से परेशान है, मतलब उसके कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द पेन बना ही रहता है, बीमारी घेरी ही रहती है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, आपके घर का अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको नजर टोने टोटके हाय भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो भी आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना, क्या करना है, सिंपल सा उपाय है, आपको एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना, उस तांबे के लोटे में जल भर लो। ठीक है ना, और अगर आपके घर में गंगा जल हो तब तो गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल नहीं है तो कुछ भी मत डालना, सादा जल ले लो, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में कहीं पे भी शमी का पेड़ हो, कहां पे, आपके घर में गमले में हो, जमीन में हो, कहीं पे भी शमी का पेड़ हो, उस शमी पेड़ के नीचे सबसे पहले आना, एक आसन बिछाना। बिना आसन बिछाए इस उपाय को नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, एक आसन बिछा दिया, आप भी आसन बिछाना। आसन बिछाने के बाद में उस तांबे के लोटे का जो जल होगा शमी पेड़ के नीचे रख देना, ढकना मत, उस कलश को ऐसे खुला रखना। और वहां पे कितनी देर बैठोगे, घड़ी को देख करके 7 मिनट, 7 मिनट्स आपको वहां पे बैठना है। नियम तो इस उपाय का यह कहता है कि हमें 7 मिनट बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करना होता है। बट महामृत्युंजय मंत्र का जो जप है वो कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दोष लगेगा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको याद नहीं है तो आपको 7 मिनट वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। ठीक है ना, करने के बाद में आप इस कलश के जल को उठाना और अपना आसन वगैरह उठा करके घर में रखना। जो कलश का जल होगा, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान है बहुत दिनों से,
ना उसकी बीमारी ठीक हो रही है, ना वो इंसान ठीक से सही हो पा रहा, कोई ना कोई उसको दिक्कत मची ही रहती है, तो उस जल को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मन में उस जल को पिला देना, उसकी जो भी समस्या होगी वो धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से प्यार से सारी चीज़ों को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।